हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हमारे मध्य में प्रभु के आदरणीय दास पास्टर न्यूटन ऑस्टिन हमारे मध्य में वचन की मुनादी करेंगे और जोरदार तालियां बजा करके हम प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। ओवर टू पास्टर न्यूटन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आई विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। मैं आप सभी का, आए हुए लोगों का प्रभु की उपस्थिति में क्रिसमस की बधाइयों को देना चाहता हूं, क्योंकि क्रिसमस हमारे लिए आनंद का दिन है, क्योंकि आज से 2024 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए इस धरती पर आया है और उसी का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। इससे हम सारी महिमा परमेश्वर को देंगे और थैंक यू परमेश्वर के दास प्रॉफेट इमैनुअल मैसी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि खुदा के कलाम से मैं आपके मध्य में बांट सकूं। इसलिए आइए थोड़ी समय में हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। हम निकालेंगे लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसकी 8 पद से लेकर के 14 पद को देखेंगे। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर के 14 आयत। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने प्रभु में आशीषित करे, आमीन। हम इसी साथ में इस बात को ध्यान में रखते हुए मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर के 8 आयतों को भी पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 8 आयतें। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब इस हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। परमेश्वर का वचन के पढ़े सुने जाने प्रभु में आशीषित करे। मेरे अजीजों, आज की इस दोपहर में मैं खुदा के कलाम से आपके मध्य में प्रभु यीशु के जन्मदिन की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस धरती पर जन्म क्यों लिया और क्या पर्पस था कि खुदा बाप अपने पुत्र को हमारे लिए उसने भेज दिया। हमने यहाँ पर 2 किताबों को परमेश्वर के कलाम से पढ़ा है। एक लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर के 14 पद और मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 8 आयतें। और ये 2 किताबें अलग अलग प्रकार की बातों को करती है। और लूका बताता है कि परमेश्वर के दूत गड़रिये जहां पर वो भेड़ों को चरा रहे थे, परमेश्वर के दूत ने उन्हें वहां पर दर्शन दिया। और यहां पर मत्ती बताता है कि परमेश्वर के दूत ने वो ज्योतिषियों को एक तारे की बात बताई और वो हेरोदेस के पास जाकर के संदेश दे रहे हैं।
यहां पर दो बातें हैं और आप ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा और आप इस बात को जान पाएंगे कि सच में क्रिसमस की सच्चाई क्या है। मेरे जीजो, कई बार लोग आपके पास आकर के कहते होंगे कि यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है। लोग आपके पास आकर के कहते होंगे यीशु मसीह जो है वो बाहर के देश का परमेश्वर है। लोग आपके पास आकर के कहते होंगे यीशु मसीह हमारे देश का नहीं है, क्यों तुम यीशु को ग्रहण करते हो, तुम तो यहां के हो। इसलिए इस बात को ध्यान रखे, आज की सुबह में जब आप परमेश्वर के जन्म के बारे में जानेंगे तो आप उन्हें जवाब देने पाएंगे कि यीशु अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं, यीशु ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, परंतु यीशु मानव जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रारंभ के समय में जब परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और हव्वा ने पाप किया, वो प्रभु की महिमा से रहित हो गए। उसी परमेश्वर की महिमा से रहित लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है, और जो लोग उसे ग्रहण करते हैं वो उसके अधिकारी होते हैं, उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हैं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। उसने मानव जाति, सारे धर्मों में एक बात है कि आदम के द्वारा पाप आया। कोई ऐसा धर्म नहीं जो ये कह सके कि पाप कहीं और से आया। वो कहते हैं आदम बाबा के जमाने से पाप चला आ रहा है। उसी आदम की बात हमारी बाइबल में है कि उस आदम के द्वारा पाप जमीन पर आया, और परमेश्वर को बताओ, कलाम बताता, रोमियो की पत्री में लिखा है कि उस आदम के द्वारा पाप आया और दूसरे आदम के साथ हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन और उद्धार का जीवन आया है। उसी उद्धार के जीवन को यहां पर दो परमेश्वर के सेवक लिखते हैं, एक मती लिखता और एक लूका लिखता। कई बार मैं और आप बड़ा कश्मकश में हो जाते हैं कि लूका कुछ और लिख रहा है, मती कुछ और लिख रहा है। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि मती यहां पर जो बात लिख रहा है वो यीशु मसीह को यहूदिया के राजा के रूप में दर्शा रहा है, और वो यहूदिया का राजा उस यहूदा शहर में, उस बेतलहम नगर में वो यीशु मसीह राज्य करने के रूप में दिखा रहा है, ताकि जो राजा हैं, जो अपने आप पर बल, अपने आप में सामर्थ, अपने आप में ताकतवर है और सोचते हैं ये प्रजा मेरी है, वो उसको बताने के लिए कि तेरी ये प्रजा नहीं, ये प्रजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है, इसलिए तेरे राज्य को गिराने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह यहूदिया का राजा इस जगह पे जन्म लेने वाला है। हालेलुया। इस बात को बताने के लिए मती यहां लिख रहा है कि यीशु मसीह यहूदिया का राजा है, यहूदी लोगों को, क्योंकि यहूदियों को अपने आप में एक प्राउड था, एक घमंड था कि मैं आराधनालय में जाता हूं, दशवांश देता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं और मेरा मसीहा आएगा। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते थे, उनके लिए मती लिखता है कि उस यहूदिया के राजा, उस मसीहा का जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो और कोई नहीं, आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को यहां पर मती लिखता है। और लूका किस बात को लिख रहा है? लूका इस बात को लिख रहा है कि कई गड़रिए रात में अपनी भेड़ों को क्या कर रहे थे? चरा रहे थे। एक राजा के लिए एक राजा जन्म ले रहा है, एक गड़रिए के लिए उद्धार करता जन्म ले रहा है। हालेलुया। यहां लूका बताता है, कहता है कि वहां राजा, उसने मती को पढ़ा होगा, मती के बारे में सुना होगा, उसने कहा कि वहां राजा के लिए राजा जन्म लिया है, लेकिन मनुष्यों का क्या है, बाकी साम्राज्य का क्या है, बाकी लोगों का क्या है, बाकी सभा का क्या है, बाकी वो गड़रियों का क्या है, बाकी गढ़वालियों का क्या है, बाकी नेपालियों का क्या है, बाकी और तरह तरह के जो लोग यहां पर रहते हैं उनके लिए क्या है। उसने कहा है उनके लिए भी एक व्यक्ति जन्मा है, एक परमेश्वर का पुत्र है, और उस बात को मनुष्यों को बताने के लिए लूका लिखता है कि गड़रियों को स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है। हालेलुया। ये वो गड़रिए हैं जो अपनी भेड़ की रखवाली कर रहे थे, जो दिन में भी नहीं सो रहे थे, रात में भी नहीं सो रहे थे। सो सकता है 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए सोते हो, क्योंकि चरवाही की जो जिम्मेवारी होती है वो भेड़ को बचाने की होती है कि भेड़िया कहीं उन्हें दबोच ना ले। मती यहूदियों के लिए, जूइश पीपल के लिए लिखता है
कि वो तुम्हारे लिए जन्मा है, लेकिन लूका संपूर्ण मानव जाति के लिए लिखता है कि यहूदियों का राजा जिसे मती ने लिखा वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। उसमें गड़रिये हैं, उसमें नेपाली हैं, उसमें आपके गढ़वाली हैं, उसमें मुसलमान हैं, उसमें हिंदू हैं, उसमें ईसाई हैं, उसमें तमाम जातियां तमाम धर्म के लोग हैं जिनके लिए यीशु जन्म लिया। लूका इस बात को लिखता है। कई गड़रिये क्या कर रहे थे, वहां पर भेड़ों को चरा रहे थे। वो रात में जाग रहे हैं, आग को सेक रहे होंगे, वो आपस में बातें कर रहे होंगे और कल की प्लानिंग कर रहे होंगे कि कैसे क्या होगा। लेकिन अचानक से परमेश्वर के दूतों ने उन्हें दर्शन किया और वो डर गए, घबरा गए। कई बार मैं और आप भी बड़ी चिंताओं के लिए जागरूक रहते हैं। कई बार मैं और आप बहुत सारी चिंताओं के लिए घबराए होते हैं। कई बार हम परिवार के लिए घबराए होते हैं। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक भय का आत्मा में घेरे रहता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। गड़रिये भी घबरा गए। आज की इस सुबह में मैं खुदा के कलाम से बता रहा हूं कि हमारा परमेश्वर जो है वो यहूदियों के राजा के जैसे, वो यहूदियों के राजा हेरोदेस राजा के जैसे लोगों के लिए भी वो राजा है और एक गड़रिये लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता करके है। हम परमेश्वर को, उस बच्चे को एक छोटा बालक ना समझे परंतु हमारा परमेश्वर जो है वो छोटे में भी वो महान है। हालेलुया। वो लोग कह रहे होंगे एक बालक जन्मा है, ये क्या करेगा? हेरोदेस कह रहा मरवा दो, क्या होगा? परंतु हमारा परमेश्वर जो है वो छोटी चीजों का परमेश्वर है। हालेलुया। एक बालक के रूप में जन्म लिया। आपकी परेशानियां क्या हैं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपकी विपत्तियां क्या है, वो एक बालक के समान एक जन्मा और बालक के समान जन्म होकर के उसने उस शैतान के डंक को उसने तोड़ दिया और उसने संपूर्ण मानव जाति को अपने पास बुला लिया। हमारा परमेश्वर, Our God is a God of small things. हमारा परमेश्वर छोटी सी छोटी चीजों का परमेश्वर है। मैं और आप कई बार सोचते हैं मैं छोटा हूं, मैं चर्च जाने के योग्य नहीं हूं, मैं पासवान से बात करने के योग्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए खड़ा होने के योग्य नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने के योग्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है Our God is a God of small things. हमारा परमेश्वर छोटी सी छोटी चीजों का भी परमेश्वर है। जो लोग आप में से जितने बच्चे सोचते हैं मैं छोटा हूं, क्या करूंगा आराधना में आकर के। जवान सोचते हैं क्या करूंगा आराधना के, पापा मम्मी तो चले जा रहे हैं, क्या करें। कुछ लोग घर के अंदर लेटे होते हैं, बच्चे बाहर नहीं निकलते, पापा मम्मी घर वाले संभाल लेंगे। लेकिन याद रखें, आप जब अपने आप को कहते हैं मैं छोटा हूं, मुझे क्या जरूरत है परमेश्वर की, आज की सुबह मैं बताना मांगता हूं हमारा परमेश्वर छोटी सी छोटी चीजों का परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एक जन का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और क्यों है वो छोटी से छोटी चीजों का परमेश्वर? जब हम मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां पद पाते हैं, वहां पर लिखा है, मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां पद, हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा नहीं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है Our God is a God of small things. वो बैतलहम के लिए कहता है, कहता तू छोटे में से छोटा है, उसमें से कभी पति निकलेगा। हालेलुया। मैं और आप सोचते हैं मैं छोटा हूं, मैं क्या करूंगा आराधना में आकर के, मैं कमजोर हूं, क्या करूंगा आराधना में आकर के। उस छोटे स्थान जो बैतलहम था, उस छोटे स्थान में प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। मेरे और आपके जीवन में जब हम छोटा समझते हैं, हो सकता है प्रभु यीशु का जन्म मेरे और आपके हृदय में हो जाए। हालेलुया। इसलिए वो कहता है Our God is a God of small things. वो छोटे से बैतलहम एक टाउन में उसने जन्म लिया है। और देखिए लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसके 4वें पद में लिखा है, लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका 4वां पद, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया दाऊद की नगर बैतलहम को गया। ये आगे पढ़ते रहिए। कि अपनी पत्नी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए
उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। एक छोटी सी स्थान पर यीशु को रखा। एक छोटे से शहर में, एक छोटे से नगर में यीशु का जन्म हुआ। और दूसरी बात प्रभु का वचन कहता है, एक छोटे से स्थान पे प्रभु यीशु मसीह को रखा है। और लिखा है, एक जब हम लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय 8 से 11 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, एक छोटा सा चरवाहों का ग्रुप था। छोटा सा, छोटों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कमजोरों के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। जो अपने आप को बलहीन समझते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए पैदा हुआ है। और सबसे पहली हमारी जो चीजें हैं हमको याद रखनी है, जो चीज हमारा है आज का क्रिसमस, वो इस बात पे फोकस करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तो परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें किया है। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो मत्ती में वो परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूत जो हैं वो यूसुफ से बातें करते हैं, उसको एक दर्शन देते हैं। और लूका में स्वर्गदूत मरियम से बातें कर रहा है। मत्ती में राजा हेरोदेस के पास ज्योतिष पहुंच रहे हैं, लेकिन लूका में चरवाहे उस बात को रिसीव कर रहे हैं। डिवाइन एक रेवलेशन मिल रहा है, एक स्वर्गदूतों के द्वारा उनसे बातें हो रही है। मत्ती जो है वो यीशु मसीह को यहूदिया का राजा कहता है, परंतु लूका जीसस को कहता है जीसस एज द सेवियर ऑफ ऑल पीपल। यहां पर लूका कहता है वो सिर्फ यहूदियों का राजा नहीं, परंतु वो मानव जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए सुनने वाले सुने, यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, ही इज द सेवियर ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। वो संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। फिर उसमें कोई भी हो जो यीशु को उद्धार करता करके ग्रहण करता है, वो स्वर्ग का अधिकारी है। क्रिसमस, व्हाट इज द क्रिसमस? द क्रिसमस मैसेज इज द मैसेज ऑफ जॉय। परमेश्वर के आनंद का संदेश है। आनंद का दिन है क्रिसमस, और ये आनंद का दिन संपूर्ण मानव जाति के लिए है। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, परंतु हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए ये आनंद का दिन है। और इसीलिए पूरी दुनिया इसे आनंद से मनाती है। हालेलुया। जब हम लूका में हम जाते हैं तो लूका में जो एंजल है, जो स्वर्गदूत है, मिकाइल स्वर्गदूत है और भी स्वर्गदूतों का दल है, वो पहले अध्याय से ही लोगों पर प्रकट हो रहा है। वो जकरिया को प्रकट हुआ। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 11 पद में लिखा है। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 11 पद। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। वो जकरिया को दिखाई दिया है। और जब हम लूका की इंजील उसका एक अध्याय उसके 26 पद को पढ़ते हैं, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और यहां पर दूसरी बार पहले ही अध्याय में स्वर्गदूतों ने मरियम को दर्शन दिया है। और फिर लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है कि जब सारे के सारे शेपर्ड, सारे के सारे गड़रिये जब वहां पर थे, तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह परमेश्वर के लिए वो पैदा होने की गुड न्यूज को देने के लिए गड़रियों में स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेजा है। पहले अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 8 पद में 3 बार हम स्वर्गदूतों का वर्णन पाते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का बेटा, वो मेमना इस धरती पर जन्म लेने के लिए इस बात को दिखा रहा है कि हर एक व्यक्ति उन स्वर्गदूतों से जब उसने दर्शन पाया, इस बात को दिखा रहा है कि देयर इज अर्जेंसी ऑफ गॉड। वहां परमेश्वर की एक अर्जेंसी, परमेश्वर की एक जरूरत है कि हर एक मानव जाति इस बात को जाने कि यीशु उद्धार करता जन्मने वाला है। हालेलुया। इस पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय में 3 बार स्वर्गदूतों ने गड़रियों को दर्शन दिया।
और ये दर्शन किस लिए था? यहां पर लिखा है लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ेंगे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमका है। ग्लोरी ऑफ गॉड शाइन्स अपॉन द शेपर्ड्स। वहां चरवाहों पर, गड़रियों के ऊपर एक तेज चमका है। कौन सा तेज है? जो यहां पर जो ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, ग्लोरी ऑफ गॉड शाइन्स अपॉन द शेपर्ड, जो यहां पर लिखा है, ये वो है, ये वो परमेश्वर की वो महिमा है, परमेश्वर की वो सामर्थ है, वो तेज है जो लोगों को डिलीवरेंस के लिए बुलाती है, छुटकारे के लिए बुलाती है, अनुग्रह के लिए बुलाती है, दया के लिए बुलाती है। और जो यहां ग्रीक भाषा में शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि डिलीवरेंस का, परमेश्वर का डिलीवरेंस उसके चारों ओर हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर का छुटकारा उन गड़रियों के चारों ओर हुआ है। आज यहां बैठे होने वाले तमाम लोगों के लिए यहां परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए छुटकारे का कारण है। हालेलुया। आपकी बीमारियों से छुटकारे का कारण है, आपकी तमाम तंगियों से छुटकारे का काम है, आपके तमाम परेशानियों से छुटकारे का काम है। ग्लोरी ऑफ गॉड सिंपली एक तेज, एक प्रकाश नहीं, परंतु ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो महिमा है वो छुटकारे की महिमा है। हालेलुया। और ये छुटकारे की महिमा जो ग्रीक भाषा में यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो छुटकारे की महिमा निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 17 से 18 पद, जो हिब्रू भाषा में शब्द इस्तेमाल हुआ, सेम उसी का अर्थ यहां पर ग्रीक में, यहां पर ग्लोरी ऑफ गॉड शाइन्स अपॉन द शेपर्ड में इस्तेमाल हुआ है। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना, तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और रथों और विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। वो उन इजराइलियों को परमेश्वर लेकर के चलता है और वो कहता है तमाम रथ और घोड़े के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। यहां गड़रियों में जो परमेश्वर की जो महिमा है, उनके चारों ओर जो छा गई है, वो प्रकाश का जो तेज है, वो कह रहा है, हे गड़रियों, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी तंगी, तुम्हारा अपने आप को कमजोर समझता, ये सब चीजें इस महिमा से नाश होती जा रही हैं, क्योंकि परमेश्वर का मेमना तुम्हारे लिए जन्मा है। हालेलुया। सुनने वाले मुझे सुनो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ये जो क्रिसमस है, ये सिर्फ आनंद का नहीं परंतु छुटकारे का है। जैसे इजराइलियों का छुटकारा उन मिस्रियों से परमेश्वर ने नाश करके किया था, आज मसीहों का छुटकारा उनकी बीमारियों से, तंगियों से, यहां तक कि सता से भी यीशु मसीह करने में सामर्थी परमेश्वर है। उसकी महिमा को लेके तो चलें। यदि आप उसकी महिमा को लेके चलेंगे, कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हर एक विरोधी की आंख बंद हो जाएगी, हर एक दुश्मन की आंखों को वो हर एक दुश्मन की आंखों को भेद देगा। आप खड़े होकर के तो देखें, खुदा का तेज सिर्फ लोगों को आनंद से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए नहीं, परंतु छुटकारे से भरने के लिए भी है। हालेलुया। क्रिसमस आपके लिए छुटकारे का क्रिसमस है, डिलीवरेंस। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 10 पद पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, ध्यानपूर्वक संदेश को सुनिएगा। ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। एक परमेश्वर की महिमा जो वहां पर हारून के साथ थी, वही परमेश्वर की महिमा, वही तेज उन गड़रियों के ऊपर भी चमकी है। जिसको परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को देखना है, वो क्रिसमस में प्रभु यीशु को ग्रहण करके देख ले और उसकी सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। निर्गमन उसका 24 अध्याय उसका 17 पद, आयतें थोड़ी ज्यादा हैं, पढ़ते रहिए। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता। है।
वो आग जो अशुद्धताओं को जलाती है, वो आग जो अंधकार की शक्तियों को जलाती है। जब आप खुदा के भवन में कदम को रखते हैं तो दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। वही आग उन गडरियों के चारों ओर थी और बता रही थी, तुम जिन भेड़ों की रखवाली कर रहे हो, उन भेड़ों की रखवाली करते हुए तुम्हें जो दुख और तकलीफ है वो आज नाश हो रही है, क्योंकि तुम्हारा रखवाला इस धरती पर जन्म लेने वाला है। हालेलुया। कह रहा है आग के समान, प्रचंड आग के समान है। किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से पूछिए प्रभु के दासों को देखकर क्या होता है। आग लग जाती है, हाथों को पैरों को पटकना शुरू करते हैं। वही आग उन गडरियों के चारों ओर थी जो उनकी तमाम चिंताओं को दूर कर रही थी और उससे बोल रही थी कि ये जो चरवाहीगिरी तुम कर रहे हो, तुम सिर्फ इन भेड़ों की कर रहे हो, लेकिन एक है जो आने वाला है जो इस पूरे मानव जाति की चरवाही करेगा और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। Glory of God becomes the manifestation of the God's presence. परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रभु का उपस्थिति का एक उदाहरण है, एक प्रष्टीकरण है। प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की जो महिमा है वो उसकी उपस्थिति को दिखाती है। मेरा सेकंड पॉइंट है, ग्लोरी ऑफ गॉड फिल इन द टैबरनेकल। वो परमेश्वर की महिमा जो गडरियों की चारों ओर थी, वो महिमा थी जो उस टैबरनेकल में होती थी। जब हम एक्सोडस उसका 40 अध्याय उसका 34 से 35 पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 34 और 35 आयत पढ़ेंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और यहोवा का तेज उस निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान पर भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। जब मूसा अपने आप में परमेश्वर की महिमा में जब वो चला गया, प्रभु की उपस्थिति का बादल ठहर गया, तो वो उस तेज को संभाल नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहां प्रवेश नहीं कर रहा था। मेरे अजीजों, उसी प्रकाश, उसी रोशनी में एक मूसा प्रवेश नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसी रोशनी, उसी तेज में जब परमेश्वर के दूतों ने गडरियों को दर्शन दिया है, वो गडरिये आनंद के साथ स्वर्गदूतों को देख रहे हैं। हालेलुया। वो प्राचीन काल का परमेश्वर, वो यहोवा, उसका तेज प्रचंड था, लेकिन यीशु के जन्म में वो प्रचंड तेज था संपूर्ण मानव जाति के लिए एक साधारण हो गया, ताकि हर एक मानव जाति उस पर प्रवेश कर सके, हर एक मानव जाति उस पर प्रवेश कर सके। मूसा जो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर यहोवा के तेज के सामने नहीं टिका। इब्रानी में जो शब्द है वही ग्रीक में यहां यूज है। वो गडरियों में जो तेज चमका है वो वही तेज है, बस व्यक्ति बदल गया। वहां मूसा था, यहां गडरिये हो गए, और इन गडरियों के लिए एक साधारण मार्ग निकाल दिया कि वो उससे बातें कर पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे और आपके लिए यीशु ने उस यहोवा के तेज से हमारे और आपके लिए हम सामने नहीं खड़े हो पाते थे, हम अपने पाप से छुटकारा नहीं पा पाते थे, हम अपने तकलीफों से छुटकारा नहीं पा पाते थे, लेकिन उस परमेश्वर यहोवा के तेज को यीशु मसीह के जन्मदिन में हमारे लिए सरल कर दिया। अब जो भी यीशु के पास आएगा, यीशु से चंगाई पाएगा। अब जो भी यीशु के पास आएगा, छुटकारा पाएगा। अब यीशु मसीह ने उसको सब कुछ सरल कर दिया। अब आप उस तेज के सामने खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उससे मिल सकते हैं, आप उसे अपना मित्र कह सकते हैं, अपना पिता कह सकते हैं, और आप उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस तेज में मूसा नहीं खड़ा हो सका, उस तेज में परमेश्वर ने आपको और मुझे खड़ा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आनंद का संदेश है। जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति और तेज से भरते जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वो तेज जो गडरियों के चारों ओर था, वो आज इस परमेश्वर के भवन में भी है। हालेलुया। आपके ऊपर भी है। आप बने रहें मसीह यीशु में, आप बढ़ते जाएंगे। और आगे लिखा है, परमेश्वर यहोवा की जो महिमा थी
उस टबरनेकल में होती थी। लेकिन जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया है, पहला राजा उसका 8 अध्याय उसकी 9 से लेकर के हम 21 आयतों में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर की महिमा थी, वो परमेश्वर की महिमा वो परमेश्वर के उस भवन में जो सुलेमान ने बनाया वहां पर भी थी। लेकिन जब हम यिजकेल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 18 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात लिखी है जो मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। यिजकेल उसका 10वां अध्याय उसका 18 पद, यहोवा का तेज भवन की देवड़ी पर से उठकर, यहोवा का तेज परमेश्वर की देवड़ी में से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। करूबों के ऊपर ठहर गया, अर्थात परमेश्वर की महिमा जो है, द ग्लोरी ऑफ गॉड डिपार्टिंग फ्रॉम द टेम्पल, परमेश्वर के उस मंदिर से वो परमेश्वर की महिमा उठ गई। वो यिजकेल नबी यहां पर भविष्यवाणी कर रहा है, कह रहा है जिस भवन को सुलेमान ने बनाया उस भवन से परमेश्वर की महिमा उठ गई। क्यों? क्योंकि वहां से मिलाप वाला तंबू जो था, वो वहां पर जो परमेश्वर का जो वहां पर वो जो वहां पर बक्सा रखा हुआ था, वो बक्सा वहां से जब वो चोरी हो गया, वो कहता है वहां से परमेश्वर की महिमा उठ गई। उसी महिमा को जो वहां परमेश्वर के भवन से उठ गई, प्रभु यीशु ने कहा यू आर माई टेम्पल, उसने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो और तुम्हारे भीतर मैं वास करता हूं। जो यिजकेल बोल रहा था, उस मंदिर में से परमेश्वर की महिमा उठ गई। प्रभु यीशु के जन्म के बाद जितने लोग उसे ग्रहण करते हैं, वही महिमा आपके अंदर आती है, हालेलुया। वही तेज आपके अंदर आता है, हालेलुया। वही प्रकाश आपके पास आता है, हालेलुया। और वो आपको सामर्थ से भर देता। टेंपल में लिखा है जब वहां पर परमेश्वर के याजक जब वेदी में बलि करने जाते थे, यदि पाप किया होता था तो वो वहीं मर जाते थे, और चेन कमर में बंधी होती थी और चेन से उन्हें खींचा जाता था। कोई साधारण मनुष्य उस तेज में नहीं जा सकता था। वो महिमा वहां से उठ गई। यीशु के जन्म के बाद स्वर्गदूतों ने गडरियों को और हेरोदेस को ये संदेश दिया, जो महिमा उस मंदिर से उठ गई, वो महिमा पुनः स्थापित करने के लिए यीशु जन्मा है, हालेलुया। और वो हर एक मनुष्य के लिए होगा। पहले तो याजक ही जा सकते थे, अब हर एक व्यक्ति जा सकता है, लेकिन जाना याजक के साथ ही है। पासवान को छोड़ करके आगे नहीं बढ़े। कुछ लोग पासवान को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आप ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, आप लटक जाएंगे। खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर ने अपने लोग ठहराए हैं और वो आपको प्रभु का कलाम बताएंगे। आप उसमें चलते जाएं, प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएंगे। जो महिमा यिजकेल अंत में बताता है कि अंत में परमेश्वर की महिमा जो थी वो उठ गई थी, उसे परमेश्वर पुनः स्थापित करने के लिए वो हेरोदेस को और उन गडरियों को संदेश भेज रहा है। वो कह रहा है हेरोदेस, तूने बहुत आतंक कर लिए, बहुत नाश कर लिया। बहुत से राजा आए, नाश करके गए। बहुत से राजा आए, मेरे मंदिर को तबाह कर गए। बहुत से राजा आए, ओ परमेश्वर की महिमा को उन्होंने रौंद दिया। और बहुत से राजा आ गए, अब तू आया है, अब तू भी वही करने जा रहा है। लेकिन देख, अब वहां पर परमेश्वर ने अपना पुत्र यहूदियों का राजा भेजा है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए होगा। अब कोई भी महिमा चुरा नहीं पाएगा, कोई भी परमेश्वर के भवन को नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने एक भवन के नाश करने के साथ अब उसे संपूर्ण मानव जाति के हृदय में अपने भवन बनाए हैं। अब इनके भवन को कौन नाश कर सकता है? ये ईंट से बनाया हुआ भवन व्यक्ति नाश करेगा। एक भवन है, लेकिन यहां पर बैठे हुए, यहां पर जितने बैठे हुए सब एक एक भवन है। किस किस को नाश करेगा? शैतान किस किस को नाश करेगा? जनबल बहुत जरूरी है। अभी आने वाले दिनों में नगर पालिका के चुनाव होंगे। आप लोग वोट डालने जाना, सही व्यक्ति को चुनना। आपका वोट इंपॉर्टेंट है। जैसे वो इंपॉर्टेंट है, वैसे आप प्रभु के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। आप सबके वोट से एक व्यक्ति चुना जाता है। आप सबके विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति महिमा पाता है। आपका बल, आपकी सामर्थ, प्रभु के राज्य में कई मंदिर है, और इस पूरी दुनिया में बहुत सारे मंदिर हो गए, हालेलुया, और होते जाएंगे यीशु के नाम में।
जितना सताव आएगा, जितनी परेशानी आएगी, जहां जहां मसीह का सताव होगा वहीं वहीं मसीहत बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जहां जहां मसीह लोगों को सताया जाएगा वहीं प्रभु की महिमा के लिए मसीहत बढ़ती जाएगी। एक मंदिर को नाश किया था ना सुलेमान के, आज संपूर्ण मानव जाति में प्रभु यीशु मसीह के मंदिर है। हालेलुया। एक स्त्री प्रभु का मंदिर है, एक पुरुष प्रभु का मंदिर है, एक बच्चा प्रभु का मंदिर है, और वो इसलिए है क्योंकि उद्धारकर्ता 2024 वर्ष पूर्व हमारे लिए जन्मा। लिखा है जब गड़रिये रोशनी में नहीं थे, अंधेरे में बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे, अंधेरे में बैठे थे, मैं और आप अंधेरे में पड़े थे। प्रभु का कलाम बताता है कि जब मनुष्य अंधकार में था तो रोशनी उनके ऊपर चमकी, प्रकाश हुआ। मैं और आप ऐसे ही मसीह में नहीं आए, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को चख करके आए। हालेलुया। अंधकार में बैठे हुए लोगों पर रोशनी चमकी है। रोशनी और रोशनी की जरूरत उन रोशनदान में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, रोशनी की जरूरत हर एक मनुष्य को है जो अंधकार में है। इसलिए आप ये मत सोचे कि मैं पापी हूं, मैं कैसे प्रभु के पास जाऊंगा। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, यीशु मसीह कमजोरों के लिए आया है, यीशु मसीह बच्चों के लिए आया है, यीशु मसीह जवानों के लिए आया है। ये जवानों, आज जब तुम प्रभु की उपस्थिति में हो, इस बात को जान लो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया है। हम कई बार कहते हैं ना, हम भक्ति तो बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में आ जाएगी भक्ति। बुढ़ापे में नहीं, यीशु ने जवानी में बुलाया है। हालेलुया। यीशु ने लड़कपन में बुलाया है। दाऊद एक बालक ही था, परमेश्वर ने बुलाया और प्रभु ने राज्य स्थापित किया। किसी व्यक्ति को मजबूत होने के लिए, सामर्थी होने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यदि मेरी और आपकी ट्रेनिंग बचपन से नहीं होगी, मैं और आप सामर्थी नहीं हो सकते। इसलिए बड़े लोग सुने, आप अपने बच्चों को ट्रेंड करें, कलीसिया में भेजें, कलीसिया में लाएं, डांट फटकार लगाएं, ताकि वो प्रभु के राज्य के लिए ट्रेंड हो सके। जो अनुग्रह आपको मिला है उसे अपने बच्चों में ट्रांसफर करें। हालेलुया। आज का क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा। यहां पर जब हम लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय की 12वीं आयत पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत, ये आप ध्यान से सुने, और ये मैसेज आज के दिन आपके लिए क्रिसमस का संदेश है, और निचोड़ ये है जो 12वीं आयत में लिखा है। 12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तुम एक बालक को लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। एक छोटी सी चरनी जिसको एक यहूदिया के राजा मनुष्यों का उद्धार करता, एक ऐसी चरनी में क्यों जन्म ले रहा है। यहां पर लिखा है, द चाइल्ड वॉज रैप्ड इन द प्लेस वेयर इट शुडंट लाई। यहां पर एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे कपड़े पर यीशु को लपेट कर लेटाया गया जहां पर वो लेटाया नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक ईश्वरी मसाया है। यहां पर एक टर्म यूज है ग्रीक भाषा में। यहां पर जो कपड़ा है वो स्वेडलिंग क्लोथ है। द वर्ड स्वेडलिंग क्लोथ्स यहां पर जो यूज है वो कपड़ा इस बात की निशानी है कि यीशु मसीह एक ऐसे कपड़े में लपेटा गया है जिस कपड़े से उसे लपेटा नहीं जाना था। जो इसका मीनिंग है, स्वेटलिंग क्लोथ्स का मीनिंग है स्वेट और रैप। और ये रैप करने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, चरनी में जो रखा है, वो प्रारंभ में इजिप्ट के समय में एक मरे हुए व्यक्ति को लपेटे जाने वाले कपड़े के समान जो फट्टी का इस्तेमाल करते थे, ऐसे कपड़े में लपेट करके यीशु को चरनी में रखा है। क्रिसमस का संदेश ये है कि यीशु जन्मा तो है, लेकिन उस चरनी में, उस कपड़े में लपेट के रखा है, इसलिए कि वो जन्मा तो है, लेकिन उसे तुम्हारे पापों के लिए मारे जाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, गाड़े जाने के लिए
परमेश्वर ने भेजा है। और जिस पट्टी से, जिस कपड़े से उस मुर्दे को लपेटा जाता था, इस बालक को लपेट करके बताया है कि ये छोटा बालक साधारण नहीं, परंतु इसे मृत्यु का, वो मृत्यु जो मनुष्य को सहनी थी, उसको सहने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। इस कपड़े में लपेटने का अर्थ ये है, मेरे और आपके लिए यीशु आनंद देने के लिए नहीं जन्मा, मेरे और आपके लिए परमेश्वर उद्धार देने के लिए जन्मा। हालेलुया। उसने कहा कि जो मौत मनुष्यों को सहनी थी, जिस कपड़े में हर एक मानव जाति को लपेटा जाना था, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, जिसमें मुझे और आपको लपेटा जाना था, आज के समय में जिसको कहते हैं ना टाट में, इस प्रकार के चीजों में जैसे लपेटा जाना था, रखना चाहना था, जलाना चाहना था, ऐसे कपड़े में यीशु को लपेट करके इस बात को दिखाया गया कि ये बालक सिर्फ आनंद देने के लिए नहीं, परंतु तुम्हारे पाप से छुटकारा देने के लिए जन्मा है। हालेलुया। इसलिए इस बात को याद रखे, यीशु का जन्म सिर्फ आनंद के लिए नहीं, यीशु का जन्म खुशियों देने के लिए नहीं, यीशु का जन्म सिर्फ हमें छुटकारा देने के लिए नहीं, परंतु यीशु का जन्म उद्धार के लिए है। और उद्धार की जरूरत सिर्फ ईसाइयों को नहीं है, उद्धार की जरूरत हर एक मानव जाति के लिए है, फिर वो कोई भी हो, फिर वो कोई भी हो। आज का संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है, परमेश्वर का संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। वो कहता है यहूदियों के बीच में उसने जन्म लिया और उस कपड़े में ऐसा लपेटा, और उस कपड़े में लपेटने का प्रतीक ये है कि ये दिन जो आज ये जन्मा है, एक दिन आएगा ये क्रूस पर लटकाया जाएगा और इसी कपड़े पे उसे लपेट करके उस कब्र में रखा जाएगा। वो साधारण रीति से नहीं, उस चरनी में सिर्फ ऐसे ही नहीं कि उसको कोई जगह नहीं मिली, लेकिन यीशु का बर्थ एक प्रतीक है। वो हेरोदेस के पास संदेश गया, वो गडरियों के पास संदेश गया, दोनों में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मानव जाति का उद्धार करता है। और जब आज के क्रिसमस में आप और मैं उसे अपने हृदय में जन्म देते हैं, जब वो मेरे और आपके हृदय में जन्म लेता है, वो उस प्रकार से जन्म लेता है कि वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आज के क्रिसमस में आप सबको इस बात को बताना चाहता है, यीशु आपके लिए जन्मा है, यीशु आपके लिए जन्मा है, और जन्म के साथ वो आपके जीवन का रखवाला है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपके मध्य में बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होता है कि क्रिसमस में हम लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। ध्यानपूर्वक पहले सुने, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु ने मेरे हृदय में इस बात को डाला तो मैं आपके मध्य में बताऊं। हम एक क्रिसमस ट्री हर बार अपने घरों में सजाते हैं। लोग आकर के पूछते हैं बाइबल में कहां है, कहां लिखा है कि क्रिसमस ट्री सजाना चाहिए। मैं परमेश्वर के वचन से एक पद आपके मध्य में पढ़ूंगा और आप इस बात को जानेंगे कि ये परमेश्वर का एक प्रतीक है। जब हम खुदा के वचन को निकालते हैं, योग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमें से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ा करके जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले जो सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। यहाँ पर एक पेड़ था जीवन का वृक्ष। अदन की वाटिका में 2 वृक्ष थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का वृक्ष। लेकिन जब आदम ने वो पाप किया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खा लिया, तब परमेश्वर ने वहां से जीवन के वृक्ष को क्या किया, हटा करके अदन की वाटिका से उसे स्वर्ग में ले गया और उसके चारों ओर उसने अग्नि में ज्वाला की तलवारें लटका दी। मैं आज की दोपहर में बताना चाहता हूं, हम जब क्रिसमस ट्री को लगाते हैं, ये वही जीवन के वृक्ष का प्रतीक है, ये वही जीवन के वृक्ष का प्रतीक है। और जब हम उसमें अच्छे अच्छे गिफ्ट टांगते हैं, उसमें घंटियां टांगते हैं, उसमें क्रिसमस फादर टांगते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन के वृक्ष में बहुत सारे फल हैं। मैं और आप सब उस फल का हिस्सा है, क्योंकि मेरा जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु है और यीशु के
प्रतीक को हर क्रिसमस में हम अपने घर में लगाते हैं। ये क्रिसमस ट्री का महत्व है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो याद रखें, हर क्रिसमस में क्रिसमस ट्री लगाएं। इसका मतलब है यीशु जीवन का वृक्ष आपके घर में लगा है। हालेलुया। और वो आपको फलदायक एक जीवन देगा। यीशु के इस वचन के द्वारा आशीषित हों। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में जाएं।